My dear friend, thank you so much for being connected and learning spoken English throughout my channel. आज हम लोग लर्न करेंगे इंग्लिश में वुड हैव बीन का यूज़ कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। कई सारे एग्जाम्पल्स दूंगा आपको और एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आप लोगों के समझ में आ जाएगा एंड यू विल फील बेटर। क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब आपको इंग्लिश में बात करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, बीते हुए टाइम को एक्सप्रेस करना, बताना इजी हो जाएगा और आप लोग अच्छे से बात कर पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फुल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इंग्लिश में हम वुड हैव बीन का यूज़ कब करेंगे, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न भी होता है, डाउट भी होता है और वो एग्जैक्ट समझ नहीं पाते चीज़ों के लिए। सो दैट इज़ वाई मेकिंग all these videos and it will help you, it will improve your communication skills and इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कब यूज़ करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इंग्लिश में वुड हैव बीन का यूज़ कब हम करते हैं। वुड हैव बीन इज़ यूज टू व्हेन वी टॉक अबाउट इमेजिनेशन सिचुएशन पे बात करते हैं। जैसे पास्ट में किसी भी इमेजिनेशन सिचुएशन पे बात करते हैं, काल्पनिक में जब हम इमेजिनेशन करते हैं समथिंग दैट डिड नॉट एक्चुअली हैपन, जो वास्तव में कभी हुआ ही नहीं हो, हम इमेजिनेशन बेस पे बात कर रहे हैं, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। और कभी भी जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी पास्ट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में एक्सप्रेस करते हैं या किसी कंडीशनल बेस पे हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस सेंटेंसेस, उस वर्ड में जो हम बात कर रहे हैं उसमें कंडीशंस है, उसमें हम वुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। और अजम्पशन पे भी बात कर रहे हैं कि हम एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि ऐसा, अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता, अगर वैसा करता तो मैं ऐसा हुआ होता। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कंडीशंस भी होती हैं और हम अनुमान भी लगाते हैं, जम्पशन भी लगाते हैं और हम चीज़ों को इमेजिनेशन बेस पे बात करते हैं। मतलब ऐसा हुआ होता अगर मैं वहाँ जाता तो, राइट। और समथिंग डिड नॉट एक्चुअली हैपन, अब क्या वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम इमेजिनेशन बेस पे बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम वुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। अब जैसा कि मैं बोलता, अगर मैंने अपनी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी होती तो मैं अच्छा इंग्लिश बोल सकता था। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, मैंने स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से नहीं किया है तो मैं अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ पास्ट में, बीते हुए टाइम में इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि मैं अगर अच्छे स्कूल में पढ़ा होता तो मैं अच्छा इंग्लिश बोल सकता था, राइट। बट वास्तव में समथिंग डिड नॉट हैपन, वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, राइट। तो ये क्या है, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा हो सकता था बट ऐसा हुआ नहीं। और ये कंडीशंस भी है कि अगर मैंने अच्छे स्कूल में स्कूलिंग अगर मेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई होती तो मैं अच्छा इंग्लिश बोल सकता था। तो ये कंडीशंस भी है और कहीं ना कहीं ये अंजम्पशन भी है, हमने अनुमान भी लगाया है। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, वुड हैव बीन। सो माय डियर फ्रेंड, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस कम्प्लीमेंट। I hope you understood my dear. Now we will see the good examples. With the help of the examples we will try to understand and हम लोग sentences बनाएंगे because sentences are very important. तभी आपको ज़्यादा से और अच्छे से clarity मिलेगी और आपकी understanding बढ़ेगी। वह खुश हुआ होता अगर तुम उससे मिले होते, वह खुश हुआ होता अगर तुम उससे मिले होते। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर क्या है कि वह जो पर्सन है किसी को बोल रहा है अगर तुम उससे मिले हुए होते तो वह खुश हुआ होता। तो यहाँ पर क्या कंडीशंस है इसमें, राइट। कंडीशंस है अगर तुम मिले हुए होते, राइट, तो वह खुश हुआ होता। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी है कि पास्ट में अगर वह पर्सन उससे मिला हुआ होता तो वह खुश हुआ होता और हम अनुमान भी लगा रहे हैं। तो इस कंडीशन में वह खुश होता अगर तुम उससे मिले होते। तो इंग्लिश में he would have been happy if you had met him. He would have been happy if you had met him. I hope you understood. मैं शिक्षक बना होता अगर पढ़ाई अच्छे से की होती, I would have been a teacher if I had studied well. I would have been a teacher if I
हैड स्टडीड वेल। सो माय डियर फ्रेंड, ये क्या है कि ये इसमें पॉसिबिलिटीज़ है, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें कंडीशंस हैं, राइट। इमेजिनेशन बेस पे हम बात कर रहे हैं, हम काल्पनिक बात कर रहे हैं कि मतलब ऐसा हुआ होता, अगर मैंने ये किया होता तो इस कंडीशन में हम इंग्लिश में वुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। वे अमीर हुए होते, अगर उन्होंने कड़ी मेहनत की होती, तो वो अब अमीर नहीं है। हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, कंडीशंस है। इस टाइम हम क्या लगाएंगे, वुड हैव बीन, राइट। वे अमीर हुए होते अगर उन्होंने कड़ी मेहनत की होती। दे वुड हैव बीन रिच इफ़ दे हैड वर्कड हार्ड। दे वुड हैव बीन रिच इफ़ दे हैड वर्कड हार्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम देर से पहुँचे होते अगर बस छूट गई होती। यू वुड हैव बीन लेट इफ़ यू हैड मिस द बस, राइट। यू वुड हैव बीन लेट इफ़ यू हैड मिस द बस, राइट, अगर बस छूट गई होती। वह डॉक्टर बनी होती अगर उसके माता पिता ने साथ दिया होता। वह डॉक्टर बनी होती अगर उसके माता पिता ने साथ दिया होता। सो माय डियर फ्रेंड, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि वह डॉक्टर बनी होती। हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, हम कंडीशंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं और पास्ट में ये पॉसिबिलिटीज़ भी थी कि वो डॉक्टर बन सकती थी अगर उसके माता पिता ने उसका साथ दिया होता। सो she would have been a doctor, she would have been a doctor if her parents had supported her. If her parents had supported her, she would have been a doctor, right. She would have been a doctor if her parents had supported her. तुम्हारी मदद के बिना हम मुसीबत में पड़े होते। तुम्हारी मदद के बिना हम मुसीबत में पड़े होते, मतलब यहाँ इमेजिनेशन बेस पे बात कर रहे हैं। अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो हम मुसीबत में पड़े होते हैं। इस कंडीशन में हम वुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। तुम्हारी मदद के बिना हम मुसीबत में पड़े होते। वी वुड हैव बीन इन ट्रबल विदाउट योर हेल्प। वी वुड हैव बीन इन ट्रबल विदाउट योर हेल्प। यह बेहतर होता अगर तुमने सच बताया होता। यह बेहतर होता अगर तुमने सच बताया होता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ। उसे सज़ा मिली होती अगर अध्यापक को पता चलता। उसे सज़ा मिली होती अगर अध्यापक को पता चलता। ही वुड हैव बीन पनिश्ड। ही वुड हैव बीन पनिश्ड if the teacher had known. He would have been punished if the teacher known. उसे सज़ा मिली होती अगर अध्यापक को पता चलता। परिणाम अलग होता अगर तुमने और मेहनत की होती। परिणाम अलग होता अगर तुमने और मेहनत की होती। The result would have been different if you had tried harder. The result would have been different if you had tried harder. आई होप यू अंडरस्टूड। मतलब रिजल्ट कुछ और होता अगर तुमने मेहनत की होती तो इस कंडीशंस में हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, कंडीशनल है, तो इस कंडीशन में हम वुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। द रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट इफ़ यू हैड ट्राइड हार्डर। मैं पार्टी में होता अगर मुझे बुलाया गया होता। मैं पार्टी में होता अगर मुझे बुलाया गया होता। आई वुड हैव बीन एट द पार्टी इफ़ आई हैड बीन इन्वाइटेड। इफ़ आई हैड बीन इन्वाइटेड आई वुड हैव बीन इन पार्टी। मैं पार्टी में होता अगर मुझे बुलाया गया होता। आई वुड हैव बीन एट द पार्टी इफ़ आई हैड बीन इन्वाइटेड। वह नाराज़ हुई होती अगर उसने यह सुना होता। वह नाराज़ हुई होती अगर उसने यह सुना होता। शी वुड हैव बीन एंग्री। शी वुड हैव बीन एंग्री इफ़ शी हैड हर्ड दिस। शी वुड हैव बीन एंग्री इफ़ शी हैड हर्ड दिस, राइट। जिंदगी आसान हुई होती अगर अधिक पैसा होता। जिंदगी आसान हुई होती अगर अधिक पैसा होता। सो life would have been easier with more money. Life would have been easier with more money, right. So my dear friend, जब कभी भी हम इमेजिनरी बेस पे बात करते हैं, काल्पनिक स्थिति या सिचुएशन में हम बात करते हैं और जिसमें पॉसिबिलिटीज़ होती है और हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में शर्त है, कंडीशंस है और हमने अनुमान लगाया है, हमने अंजम्पशन लगाई है। सो उस कंडीशन में इंग्लिश में हम वुड हैव बीन का यूज़ करते हैं।
My dear friend, I hope you understood. I have given good examples and I explained very well. So please watch 2 or 3 times. Definitely your English communication will be improved and आपके mind में clarity और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, सो दैट यू कैन मेक द सेंटेंसेस एंड यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ इन ए राइट वे. Thank you so much for watching. Please take care. Learn as much as possible. If you haven't subscribed my channel, please share and subscribe. Thank you so much. Take care. Bye bye.